तो दोस्तों आईपीएल में एक और शानदार धमाकेदार मुकाबला खेला जाना है। लखनऊ में एकाना स्टेडियम में सीएसके की टीम भिड़ने वाली है एलएसजी के साथ और ये मुकाबला सीएसके के लिए बड़ा जबरदस्त होने वाला है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सीएसके को हर हाल में जीत की दरकार है। अगर चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में जीत नहीं मिली तो प्लेऑफ की राहें जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। बाहर होने का मतलब यह है कि हम तो डूबे हैं सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं पिच रिपोर्ट के बारे में, पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में, दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है और साथ ही लखनऊ में रिकॉर्ड कैसा है T20I मुकाबलों का। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक हमें देख पा रहे हैं तो भैया खेलकूद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों का। सबसे पहले तो भाई संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ये दोनों ओपन जाएंगे सीएसके की प्लेइंग 11 में। कुछ इसी तरीके से होने वाला है। संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ ये हमारे कप्तान साहब चेन्नई सुपर किंग्स के। नंबर 3 पे जो है उर्विल पटेल को डाल दिया जाए। भाई उर्विल पटेल ने जिस तरीके से पिछले मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों को फोड़ा है, नंबर 3 पे मैंने डाल दिया। 4 पे आप कार्तिक शर्मा को ले लो, 5 पे डेवाल्ड ब्रेविश को ले लो, 6 पे शिवन दुबे को ले लो, प्रशांत वीर को भी ले लो। जैमी ओवर्टन तो खेलने वाले हैं नहीं, वो ऑलरेडी आईपीएल से बाहर चले गए हैं। अकील हुसैन, अंशुल कंबोज, नूर अहमद, मुकेश चौधरी, ये भाई सब हमारी पॉसिबल प्लेइंग 11 नजर आ रही है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। ऋतुराज गायकवाड़ 1, संजू सैमसन 2, उर्विल पटेल 3, कार्तिक शर्मा 4, डेवाल्ड ब्रेविस 5, शिवन दुबे 6, 7, 8, 9, 10, 11 हमारी ये प्लेइंग 11 हो गई। अब इंपैक्ट प्लेयर में कौन रहेंगे नहीं रहेंगे वो तो स्टीफन फ्लेमिंग पे डिपेंड करता है ना। तो चलिए भैया अब आते हैं लखनऊ की प्लेइंग 11 पे। लखनऊ की प्लेइंग 11 में ये हैं ऋषभ पंत कप्तान है, जॉश इंग्लिश, मिचेल मार्श गजब के तूफानी ओपनर बल्लेबाज। और पिछले मैच में जॉश इंग्लिश ने जिस तरीके से सीएसके के गेंदबाजों को धोया था भाई, मजा आ गया था। तो ये दोनों ओपन जाएंगे। निकोलस पूरन नंबर 3 पे, ऋषभ पंत नंबर 4 पे, एडन मार्करम नंबर 5 पे रख लो। फिर अक्षत रघुवंशी आ जाते हैं। शहबाज अहमद यूटिलिटी प्लेयर है भाई, बैट और बॉल दोनों से योगदान देते हैं। हिम्मत सिंह, मोहम्मद शमी, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव। अब इंपैक्ट प्लेयर में कौन से खिलाड़ी खेलेंगे नहीं खेलेंगे ये तो भाई कोच साहब मैनेजमेंट ही जानेंगे, लेकिन जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है वो मैंने आपको बता दिया लखनऊ का। अब क्या बताना है? हेड टू हेड रिकॉर्ड। चलिए आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। तो यह है हेड टू हेड रिकॉर्ड। एलएसजी वर्सेस सीएसके हेड टू हेड रिकॉर्ड में अभी तक टोटल 7 मुकाबले दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं, जिसमें से चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 मैच, एलएसजी ने 3 मैच और नो रिजल्ट 1 रहा है। यानी दोनों टीमें इस समय जो है बराबर पे है। सीएसके का दबदबा नहीं है और ना ही एलएसजी का दबदबा है, दोनों बराबर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल करके दबदबा बनाने में सफल रहती है। अब आपको बताना होगा मुझे कि यह मुकाबला एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा तो वहां की पिच रिपोर्ट क्या है, वहां की पिच क्या कहती है, उसका मिजाज कैसा है, चलिए जान लेते हैं। तो भाई ये है एलएसजी वर्सेस सीएसके की पिच रिपोर्ट। लखनऊ के एकाना स्टेडियम की पिच आमतौर पर धीमी और संतुलित मानी जाती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की मदद मिलती है, लेकिन मैच आगे बढ़ने पर स्पिन गेंदबाज हावी हो जाते हैं क्योंकि गेंद रुक कर आती है और टर्न भी काफी ज्यादा मिलती है। बड़ी बाउंड्री होने की वजह से यहां बड़े शॉट लगाना आसान नहीं होता, इसीलिए बल्लेबाजों को समझदारी से खेलना पड़ता है। रात के मैचों में ओस आने पर बल्लेबाजी आसान हो जाती है, इसलिए टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनती है। इस मैदान पर 160-170 का स्कोर अच्छा माना जाता है और सही रणनीति ही जीत दिलाती है। यानी ये ग्राउंड जो है बहुत ही ज्यादा संतुलित है।
तेज गेंदबाजों को और स्पिन गेंदबाजों को दोनों को मदद मिलती है। बड़ा ग्राउंड है, लंबे चौके छक्के आप नहीं लगा सकते, मतलब लंबे छक्के नहीं लगा सकते, चौके तो लगा ही सकते हो, लेकिन आसान नहीं होता। यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 160, 150, 170 ये स्कोर जो है लगभग में यहाँ पे जाता है। 190, 200 बना लो तो समझ लो कि आपकी टीम जीत ही गई मुकाबला। अब रिकॉर्ड्स क्या कहती है एकाना स्टेडियम की, वो हम आपको बता देते हैं। तो हाँ, टोटल मैचेज यहाँ पे इंटरनेशनल के हुए हैं 11, जिसमें से मैचेज वन बैटिंग फर्स्ट 5, मैचेज वन बॉलिंग फर्स्ट 6, एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 151 का, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 126 का है। हाईएस्ट टोटल यहां पे 199 रन भी बने हैं, लेकिन तब जो है लखनऊ की पिच कुछ और हुआ करती थी, अब कुछ और है। हाईएस्ट स्कोर जो चेंज हुआ है वो 159 का हुआ है। ये T20 इंटरनेशनल का रिकॉर्ड मैंने आपको बताया है। तो बहरहाल जो रिकॉर्ड मैंने आपको बताया है वो कैसा लगा, पिच रिपोर्ट मैंने बताया वो कैसा लगा, बाकी आप जरूर हमें प्रेडिक्ट करके बताइए कि ये मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए खेलकूद। हमारा नाम है अविनाश।